बिकॉज प्राइम मिनिस्टर शुरुआत किया कि घुसपैठिया यहाँ इंडिया आ रहा है, तो अभी इस साल का इंडिपेंडेंस डे के समय उसका बाद असम में आके भी वही कहने लगा कि हमारा कमिटमेंट है घुसपैठी का खिलाफ। अच्छा बात है, ये बहुत जानकर बहुत मैं अच्छा महसूस करता हूँ। लेकिन पीएम जब असम आए थे 2014 में, उस समय उसने वादा किया था कि असम से बांग्लादेशी को अपना बोरिया बिस्तर लेके जाना होगा 2014 का 16 मई के बाद, क्योंकि उसी दिन पीएम को पीएम बनने का रिजल्ट नतीजा मिला था इलेक्शन का बाद। तो उसका बाद में उसने क्या किया, असम में जो बांग्लादेशी है उसको असम एकॉर्ड का मुताबिक 1971 का 24 मार्च कट ऑफ ईयर है। उसका बाद अगर कोई भी आया है इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन उनको वापस भेजना है। लेकिन अभी हाल ही में 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक ला के 2017 तक का कोई भी आ गया तो उसको इंडिया में सिटीजनशिप देने का बात किया। फिर उस समय हमने कहा कि अब असम को मत इसमें जोड़ो, क्योंकि असम के लिए स्पेशल बात है असम एकॉर्ड 1985 में जो राजीव जी ने साइन कराया, और ये असम का हर आदमी इसको स्वीकार किया है। फिर उसका ऊपर उसने कोई हम लोग को एश्योरेंस नहीं दिया। असम में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया, 5 शहीद हो गया। फिर अभी फ़िलहाल अगेन 2024 तक जो भी आएगा 6 रिलीजन का उसको देने का बात कहा। अभी ये तो एक बात, असम का आदमी हिंदू मुस्लिम का हिसाब से विदेशी को नहीं समझते हैं। विदेशी विदेशी है, वो चाहे कोई भी धर्म का हो, क्योंकि उसका बुरा असर असम का कल्चर रिलीजन का ऊपर गिरने वाला है अगर ज़्यादा विदेशी यहाँ आ जाएगा। तो असम इसको एश्योर करना चाहिए था पीएम को, वो नहीं करके अभी ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं। इसका हम तो कभी सपोर्ट नहीं करते, असम का आदमी भी कभी नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि असम का जो सिस्टम है ये सिस्टम महापुरुष शंकरदेव जी ने बनाया है। उसमें हर आदिवासी को, दूसरा धर्म का लोग को भी लेके वो अपना एक सिस्टम बनाया था जो असमीज कल्चर है। सिमिलरली जो सावलुम सुकाफा आए थे उसने भी मेरिटोक्रेसी को आगे बढ़ाया था। अगर कोई भी दूसरा धर्म का आदमी अच्छा काम करेगा देश के लिए, हित के लिए, तो उनको भी उनका मिनिस्ट्री में डाला गया था। तो इसीलिए ये आसामीज जो जीन है, आसामीज जो सिस्टम है, डीएनए है, इसमें हिंदू मुस्लिम ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन ये बहुत दुखद बात है कि पीएम खुद आके ये सब बात बोल रहे हैं। और ये तो दूसरा सवाल होने वाला है कि अगर रियली 2014 का उनका वादा का बाद भी अभी तक घुसपैठी आ रहा है, इसमें किसका विफलता आता है? इसमें केंद्र में बीजेपी है, असम में बीजेपी है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी है। तो अमित शाह जी का बीएसएफ क्या कर रहा है? अमित शाह का जो बॉर्डर पुलिस क्या कर रहा है? बॉर्डर गार्ड्स क्या कर रहा है? क्या वो लोग पैसा लेके आदमी को आने दे रहे हैं विदेशी को? ये तो सवाल उठाना ही चाहिए। इसीलिए उनको तो ज़रूरत हो तो अमित शाह जी को बर्खास्त करना चाहिए कि देश का जो नाजुक स्थिति है, देश में जो घुसपैठी आ रहा है, इसके लिए वो असफल गृह मंत्री है। और इसीलिए हम लोग तो ये नहीं मानेंगे, और इट इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल कास्ट ऑल रिलीजन को इक्वल स्टेटस दिया गया है। लेकिन ये बात हम लोग कहने चाहेंगे कि हम लोग कभी भी विदेशी का साथ नहीं है। जो एआई की तरफ से विदेशी का मदद हम लोग करते हैं, ये बात फैलाना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आई थिंक ऑलरेडी आवर communication department or PCC has filed an FIR, but the Assam police do not work as per rule. They work as per dictate of their political masters, though it is a very prestigious organization which received president's mentioned president's flag also. In spite of that, we have seen when it comes to such talk by political leaders, they fail to take action. But they take action against a student when she write that I love rising sun. So I don't know why when chief minister himself makes communal hatred, communal speech by telling that Madam Sonia ji, who is by religion of course Christian, and who sacrificed her family for the nation, should be attacked, her house should be demolished, but no action against our chief minister for uttering such things. This is very unfortunate.
कहना चाहूँगी कि जो एआई वीडियो जनरेटेड है असम बीजेपी प्रदेश के पेज पर, वो यथार्थ है, वास्तविकता है। हम कितना वास्तविक से भाग सकते हैं, जो रियलिटी है उसको तो फेस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आज हमारे असम की जो डेमोग्राफिक सिस्टमेटिक चेंज हुई है, जो बहुत एक प्रोसेस के साथ ये चेंज की गई है, ये कॉन्स्पिरेसी है असम के साथ, नॉर्थ ईस्ट के साथ, पूरे भारत के साथ। और आज ओवैसी जैसे लोग हैं, वो अपने आप को मुसलमान तो हैं ही हैं, वो भारतीय मुसलमान हैं कहते हैं, लेकिन जो ये वीडियो बनाई गई है ये भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है, ये बांग्लादेश से आए हुए मियाँ जो घुसपैठिए हैं उनके लिए है। जो पूरे पॉपुलेशन उनकी बढ़ती जा रही है, यहाँ की इकोनॉमी को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, यहाँ मार्केट को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, और साथ में आपने सुना होगा कि लव जिहाद का भी उन्होंने एक इशू वो क्रिएट कर रखे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी ओवैसी जी से कि वो अपने आप को भारतीय मुसलमान मानते हैं कि नहीं, वो घुसपैठियों के साथ क्यों खड़े हो गए हैं? घुसपैठिए तो भारत के लिए खराब कर रहे हैं, उनके भारत के लिए क्षति कर रहे हैं, तो फिर ओवैसी जी वैसे लोगों के साथ जो भारत के लिए खराब है, हार्मफुल है, उनके साथ क्यों खड़े हो गए हैं? ओवैसी जी को तो मैं मानती हूं कि वो हमारे भारतीय मुसलमान हैं और देशभक्त मुसलमान हैं, तो फिर ये सारी चीजें क्यों वो कह रहे हैं? वास्तविकता को फेस करना, सभी को फेस करना है। और जो ये सच्चाई है आज हमारे नॉर्थ ईस्ट और असम के लोग हम फेस कर रहे हैं, उन चीज को हम उसको सामना करना पड़ रहा है हमको। और आज हमारे सत्र, हमारे नामघर, हमारे श्रीमंत शंकर देव की भूमि का उन्होंने अधिग्रहण कर लिया, कब्जा कर लिया, हमारे सरकारी जमीनों पे कब्जा कर लिया, हमारे वनांचलों पे कब्जा कर लिया। ये सारे घुसपैठिए मियाँ बांग्लादेशी, कांग्रेस ने इनको बसाया, और कांग्रेस ने सिस्टमैटिक पूरे भारत को नष्ट करके, असम को नष्ट करके, नॉर्थ ईस्ट को नष्ट करके वो चाहते हैं कि हमारा भारत कमजोर हो जाए। और कुछ दिन आगे तो मियाँ लैंड बनाने की बात कर चुके हैं ये घुसपैठी। तो आज ओवैसी मियाँ लैंड बनाना चाहते हैं भारत को, नॉर्थ ईस्ट को, असम को वो मियाँ लैंड बनाना चाहते हैं। ये मैं पूछना चाहूंगी, आप ओवैसी जी अपने आप को भारतीय मानते हैं तो कभी भी आप मियाँ लैंड बनाने नहीं देंगे और घुसपैठियों के साथ खड़े नहीं होंगे। ये जो वीडियो है ये भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है। मैं कहना चाहूंगी असम में जो असमिया मुसलमान हैं, यहाँ का जो मूल मुसलमान है, वो असम की नामघर सत्रों के भूमि का अधिग्रहण नहीं करता है, वो कब्जा नहीं करता है हमारी भूमियों को, वो वनांचल को काट करके कब्जा नहीं करता है जो असम का मुसलमान है। ये घुसपैठिए मुसलमान जो मियाँ मुसलमान है वो ये करते हैं। घुसपैठिए बांग्लादेशी, हमारा मुसलमान हमारे साथ है, भारत का मुसलमान मोदी जी के साथ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास मोदी जी करते आ रहे हैं, और इसमें मुसलमानों का भी प्रयास हक है और भारत को आगे बढ़ाने में उनका भी हक है। हमने जो बात कही है वो घुसपैठिए मियाँ बांग्लादेशी के लिए कही है, जो असम को, नॉर्थ ईस्ट को और भारत को दीमक की तरह खत्म कर रहे हैं। आज ये हमें अटैक कर रहे हैं, कल आपके लिए भी आएंगे ये।